बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम अली अब्बासी और आपको आज जो है मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को बताऊँगा, ख़ास करके एक तो साइफ़र केस के हवाले से डे बाई डे जो है उसकी समाअत होती है, और डे बाई डे समाअत जो है उसमें कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस केस में जो है सज़ा सुनाई जाए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को। तो उस हवाले से आज जो है शाह महमूद कुरैशी और जो प्रोसिक्यूटर एफ.आई.ए के रिजवान अब्बासी, उनके दरमियान आज तल्ख जुमलों का जो है तबादला भी हुआ है। और उसकी वजह ये थी कि अब जो है, क्योंकि इसमें जो गवाहान हैं, तो उन्होंने अपना एक बयान पढ़ के सुनाना होता है और पढ़ के बताना होता है कि ये इस चीज़ के वो गवाह हैं। तो गवाहान को जो है आप उसमें देखें कि अब अगर फ़र्ज़ करें मैं गवाह हूँ, तो अब मैं जब गवाही दे रहा होता हूँ तो उसमें बीच में कोई मुझे लुकमा नहीं दे सकता, या कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप नहीं कर सकते। एक तो पहली बात है, बयान लिखा होता है कि बयान क्या आपने देना है। तो वो जब बयान दे रहे थे तो उसमें जब प्रोसिक्यूटर ने उनको बीच में कोई ऐसी चीज़ बताई, तो शाह साहब बीच में फिर वो बोल पड़े। फिर शाह साहब अपने जब उनके बोलते हुए भी बीच में उनके जो है दो तीन मरतबा आपस के इनके इश्यूज़ बने, इमरान खान भी बीच में आए। और आज साइफ़र केस में भी जो है इमरान खान ने जो अपने कारकुनान हैं उनके लिए जो एक पैगाम भेजा है, वो पैगाम बड़ा अहम है, क्योंकि इससे पहले भी वो ये पैगाम दे चुके हैं। लेकिन आज वाज़ह तौर पे उन्होंने कहा कि इतवार वाले दिन जो है पीटीआई के तमाम जो टिकट होल्डर हैं वो लोग निकलें, सड़कों पे लोगों को निकालें। कहने का मकसद ये है कि उसमें रैलियों में निकलें, या जैसे आप देखें, जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होता है तो वो उसके बाद एक माहौल बनता है जो कि आज तक हम नहीं देखा हमने। मतलब इस इलेक्शन अनाउंस होने के बाद आज दिन तक, जो मतलब आज का जो दिन है, मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसा माहौल बन रहा हो कहीं पे जो है। जैसे मियाँ नवाज शरीफ जलसा कर रहे हैं या दूसरी बिलावल कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, वो रूटीन में भी ये कभी कभी ये करते रहते हैं। लेकिन इलेक्शन के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं सामने आई कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन हो रहा हो, और इतना मतलब गहमा गहमी नहीं है, बैनर्स तक नहीं लगाए गए। तो उस हवाले से इमरान खान ने अपनी पार्टी को जैसे ही जो है ये हुक्म जारी किया है, तो उसमें आप एक चीज़ देखें कि ये चीज़ सामने आई है कि दफ़ा 144 का नफाज लगाया गया, नफाज किया गया किसमें, पंजाब में। अब पीटीआई के जो लोग हैं वो पंजाब में ही, लाजमी बात है वो निकलना, मेन आपका जो भी फोकस है सारी पार्टियों का वो पंजाब है। तो अब पंजाब में जैसे ही उन्होंने निकलने का फैसला किया, तो उसमें फिर आपके सामने जो चीज़ आई है वो यही आई है कि जो है दफ़ा 144 जो है वो लगा दिया गया। और उस दफ़ा 144 का मकसद और कोई भी नहीं है। अब वो उसको कहा जाता है सिक्योरिटी के बिना पर प्लानिंग, कोई मकसद नहीं है सिवाय इसकी कि अब वो इमरान खान के जो लोग निकले हैं वो ना निकलें, जो ताकि वो अगर निकलेंगे रैलियों की सूरत में तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि इस पे इलेक्शन कमीशन का नोटिस बनता है कि इलेक्शन है, और इलेक्शन में जब रैलियाँ नहीं होंगी, जलसे नहीं होंगे, तो कब होंगे। तो ये एक हक है सारी पार्टियों का। लेकिन वाहिद एक पार्टी, फ़र्ज़ करें मैं आपको दिखाऊँ, एक दफ़ा के 44 का नफाज हो गया, इसी दौरान अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी या कोई और जमात के लोग निकलेंगे, तो कोई उनको ना गिरफ्तार करेगा ना उनको रोकेगा। लेकिन दफ़ा 144 का नफाज, तो ये तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लिए तो वो ज़माने से ही दफ़ा 144 लगा हुआ है। वो तो ना कोई रैली कर सकते हैं, उनके जो लोग हैं टिकट होल्डर हैं उनको उठाया जाता है, उनके फैमिली मेम्बर्स को उठा लिया जाता है, उनके पेपर्स लेके भागते रहे हैं, क्या कुछ नहीं हुआ। तो दफ़ा 144 क्या हुआ। लेकिन ये मकसद उसका सिर्फ इसलिए है कि वो पीटीआई के लोगों को जलसे जुलूस और रैलियों से जो है रोकने के लिए ये लगाया गया। और दूसरा ये है कि इलेक्शन में फ़ौज का जो है, बड़ी जो खबर ये है कि फ़ौज को तैनात किया जाएगा। मकसद ये है अमन व अमान की सूरत हाल को जो है बरकरार रखना है। तो उसमें अब ये चीज़ ये देखें कि फ़ौज का जो है ये जो नफाज है ये भी हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया है। आज मुख्तलिफ जगहों से खबरें आई हैं, जैसे वजारत दाखिला ने भी जो है एक सर्कुलर जारी की है जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी के और अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि मुल्क की सूरत हाल जो है अभी वो ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, जहाँ तक मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इलेक्शन मुझे होता नज़र नहीं आ रहा। और इलेक्शन अगर बोगस है कि इलेक्शन हुआ भी, तो उसका मकसद मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मुल्क में इस वक्त जो जितना भी इन्वेस्टर है, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ में और बिजनेस में सारे, वो इस बड़ी बेचैनी में हैं। और इस वक्त जो है बड़ी एक अजीब सूरत हाल है कि लोग जो है अपना, यानी कि एक छोटी से छोटी अमाउंट तक इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है।
اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہا، اور الیکشن جب تک نہیں ہوگا کوئی مضبوط حکومت نہیں آئے گی، لوگ اعتبار ہی نہیں کرتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ فرض کریں آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے اگر پی ٹی آئی کو اپنے الیکشن سے باہر ہی رکھنا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو الیکشن تو کروانا ہی کروانا ہے۔ اب فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے اس ملک کا سب سے ضروری جو اس وقت جو ہے ضرورت ہے، وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن۔ اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے تو وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے کلین سویپ کر جائے گی، اور پھر یہ سارے ان کے لوگوں کو جیلوں میں رکھنا اور کیسز بنانا اور عمران خان پہ اس طرح کے بوگس کیسز بنانے کا پھر مقصد کیا ہوا؟ پھر مقصد تو نہیں پورا ہو سکتا۔ تو وہ جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے، یہ ساری جو ایکسرسائز ہو رہی ہے، جیسے یہ الیکشن کو روکنے کے لیے، الیکشن نہ کرانے کے لیے ہو رہی ہے، اور جو ذرائع میرے بتا بھی رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے رمضان تک الیکشن ڈیلے ہو جائیں، رہ گئی صورتحال موسم کی، تو اتنی شدید سردی ہو چکی ہے، اس سردی میں مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے لوگ نکلیں گے، اور اتنی ٹھنڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ تشویشناک صورتحال ہے وہ بارش نہ ہونا۔ سارے اپنی اپنی سیاست کے چکر میں لگے ہوئے، لیکن ملک میں بارش نہیں ہو رہی، اور جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ پانی کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور برف باری نہیں ہوئی، اور اگر ایسی رہا تو گرمیاں جو ہیں وہ بڑی مشکل سے گزریں گی، اور آنے والے وقتوں میں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پانی پہ ہی جنگیں ہوں گی، اور پانی جو ہے سوکھتا جا رہا ہے۔ ابھی جیسے میں نے راول ڈیم آج دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ راول ڈیم میں بہت کم پانی رہ گیا۔ تو یہ ساری جو صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہمارے پاکستانی ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہماری جو ہے متعلقہ اداروں سے بھی جو ہے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، اور جو ہے ایسی صورتحال جس میں ہر بندہ بے چین ہے اس سے ملک کو نکالیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔